दोस्तों एक बार फिर हाजिर है हम दुर्घटना की खबर को ही लेकर। कुछ देर पहले आपने देखा था कि महावीर स्थान में किस तरह रात के वक्त धमाका होता है और लोगों के साथ साथ पूरा इलाका दहल जाता है। और एक इसी तरह की दुर्घटना की खबर लेकर हम पहुँचे हुए हैं सिल्लीगुड़ी के बिल्कुल संलग्न का इलाका। ये है सिसुडांगी माटीगढ़ का। ऐसे माटीगढ़ ग्राम पंचायत में पड़ता है, लेकिन इसको सिल्लीगुड़ी का ही एक भाग कह सकते हैं, क्योंकि जस्ट महानंदा नदी को पार करते ही ये इलाका है सिसुडांगी। और यहाँ हनुमान मंदिर के पास जो मोड़ है वहाँ पर रात में ये दुर्घटना घटी है, जहाँ एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर कई दुकानों को नुकसान पहुँचाया है। देखिए ये यहाँ से शुरुआत होती है और किस तरह शटर तोड़ते हुए फिर देखिए यहाँ पर क्या स्थिति हो रही है। बहुत ही भयंकर दुर्घटना कह सकते हैं कि अगर ये भी घटना रात के 10 बजे की है, अगर शाम के वक्त होती या इससे थोड़ी पहले होती तो बहुत से लोग यहाँ पर काल कवलित हो जाते। कहने का मतलब है कि बहुत से लोग यहाँ पर घायल हो सकते थे। और ट्रक ने दोनों तरफ मारी। देखिए वो भी उसी से हुआ है, बिल्डिंग वाला। ओहो, देखिए किस तरह ट्रक ने पहले यहाँ पर इस तरफ टक्कर मारी और उसके बाद सामने ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर भी देखिए पूरा इस बिल्डिंग का जो पिलर है वो क्षतिग्रस्त कर दिया। कितनी बुरी तरह ये पूरी बिल्डिंग का ये जो पिलर है देखिए वॉल भी टूट गई है और साथ ही पूरी बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। तो दोनों तरफ ये जो दुर्घटना का रूप आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक हो सकती थी ये दुर्घटना। अगर और ज़्यादा टक्कर होती तो बिल्डिंग के गिरने का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ये भयंकर दुर्घटना की खबर हम आपको दिखा रहे हैं सिल्लीगुड़ी के माटीगढ़ सिसुडांगी इलाके से। लोगों की भीड़ यहाँ पर रात से ही जमा है। लोग पुलिस को सूचित कर चुके हैं। पुलिस से जैसी सूचना हमारे पास है, फिलहाल गाड़ी को भी रोक लिया गया है पुलिस द्वारा। स्थानीय लोग बहुत से हैं, इनसे हम लोग बातें कर लेते हैं कि आखिर क्या हुआ था रात के वक्त। क्या है कोई दुकानदार आप हैं सर? सर क्या नाम? जी हाँ, मेरा ये वीरेंद्र प्रसाद। ये आपकी दुकान है? जी हाँ। क्या हुआ? तो मैं नॉर्मली 10 बजे रात को बंद करता हूँ। कल पता नहीं क्या मन हुआ कि मैं 15 मिनट पहले चला गया। तो 9:45 बजे घर पहुँचने के बाद जस्ट मैं घर में एंटर कर ही रहा था कि सचिन जी मुझे फ़ोन किया कि देखिए ऐसा सा बात है कि ट्रक आपके दुकान में ढुक चुका है। तो मैं देन एंड देन ही वहीं से आ गया। तो आने के बाद ये सारा देखिए ये सारा माहौल फिर बाद में समझ में आया। ये सामने में शायद सचिन जी मौजूद थे। आपको तो काफ़ी नुकसान लग रहा है क्योंकि शटर भी आपका टूट गया, भीतर दवाइयाँ भी नुकसान हुआ होगा। शटर टूट चुका है, डिस्प्ले ग्लास टूट चुका है, अंदर में आपका और बहुत सारा ग्लास टूटा हुआ है। नहीं जा पाया अभी तक। देखिए दर्शकों आपसे दिखाते हैं, देखिए ये शटर, लोहे का शटर कितनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। दवाई की दुकान है और हमने दूसरी तरफ भी आपको दिखाया था पिलर तो यहाँ तक कि इतनी जोरदार टक्कर थी कि घर का पिलर तक टूट गया है। सचिन जी आप यहाँ पर थे मौके पर, क्या आप उस समय थे? मास्क नहीं है मेरे पास। अच्छा बोलिए, बिना मास्क के बोलिए। एक्चुअली क्या था कि हम इधर गली में खड़े हुए थे कि सचिन कुमार राय, हाँ मैं यहीं के निवासी हूँ। तो मैं इधर जब खड़ा था रात 10 बजे करीब, तो एक गाड़ी जो है ना अचानक जा कर के जो है ना ये ज़ोर से आवाज़ किया। तो हम लोग दौड़ के निकले तो पता चला कि इधर शटर वटर तोड़ करके जाके वहाँ पर वो ये हुआ। तो मैं फट करके ये मेडिकल का जो ऑनर है उनको मैं फ़ोन किया और वो आए। उसके बाद जो हुआ तो आप देख ही रहे हैं। ये नहीं, ये इधर से आ रहे थे ब्रिज के इधर से। जी। हाँ पहले सर इधर से लड़ते आई और यहाँ जहाँ पे टकरा के गाड़ी वहाँ रुक गई वहाँ पे। जी पिलर जब रुक गई। तो कितनी भयंकर टक्कर थी क्योंकि पिलर तक क्षतिग्रस्त हो गए, बिल्डिंग के गिरने का खतरा हो सकता है। हाँ आवाज़ तो बढ़िया आया आवाज़, तब हम लोग दौड़ के यहाँ पे आए हैं। नुकसान ही लगा था। हाँ उस समय आदमी का बहुत परिचालना कम हो गया था। यहाँ तो भीड़ भाड़ वाला इलाका। हाँ तो लेकिन ठंड का समय है तो लोग 9 बजे के बाद हाँ घर चले जाते हैं। जी थैंक यू। तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। देखिए आप समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 दुकान सहित एक घर को क्षतिग्रस्त किया ट्रक ने, और ट्रक भी बड़ा ट्रक बताया जा रहा है। सचिन जी बता सकते हैं वो कितना बड़ा ट्रक था? ये शायद 10 चक्का शायद गाड़ी था वो। 10 चक्का? जी। अच्छा। और
लोड था या अनलोड? नहीं, खाली था गाड़ी। तो आप लोगों ने पुलिस को सूचित किया? हाँ, शायद इधर का वो हम लोगों का जो यहाँ का नागरिक है, शायद पुलिस को सूचित किया, फिर पुलिस आए तो वो दो आदमी को लेके गए थे पुलिस शायद। अच्छा, गाड़ी को भी ले गए? हाँ, गाड़ी को भी ले और गए। जो चला रहा था आपका नाम क्या सर? मनोज चौधरी हुआ, जो चला रहा था वो बहुत नाजुक मैक्सिमम 16 से 17 साल का लड़का था, जो यहाँ का आदमी नाबालिग लग रहा था? नाबालिग लड़का था, जिसका उसने क्या ड्रिंक भी की हुई थी क्या? ड्रिंक्स था, फुल ड्रिंक्स किया हुआ था। और जब वो उधर से आया था अनबैलेंस करते हुए पूरी दुकान को तोड़ते हुए सामने रोड ब्लॉक हो गई, और जिस कारण से कि और ये बात बोलना चाहेगा कि रात्रि 10 होने के कारण कोई आदमी का कोई क्षति नहीं हुआ, सिर्फ दुकान का क्षति हुआ है। और हम कितने दुकानों को नुकसान पहुंचे? मोटा मोटी 10 3 2 5 दुकान का 5 दुकान है, उधर भी कोना में मारा, मोटा मोटी आगे से भी अनबैलेंस होते हुए आया। और ड्रिंक वो संभाल में नहीं था, और लड़का जो था उसको फिर हम लोग यहाँ का नागरिक उसको रख के बगैर टॉर्ची किए हुए उसको थाना प्रशासन के अंडर में हम लोग दे दिए हैं। और थाना से अनुरोध किए हैं कि जो भी क्षतिपूर्ण हुआ है, जो भी गरीब दुकान वाला है, उसको कुछ मुआवजा मिले। बिल्डिंग ये सीधा स्टेट में बिल्डिंग नहीं होती तो आज और भी कुछ घटना हो सकता था। ये बिल्डिंग होने के कारण गाड़ी यहीं रुक गई और गाड़ी आगे जाके दुर्घटना नहीं हो पाई है। पिलर बुरी तरह उसका डैमेज है, जिसके कारण से हो सके आने वाला समय में उसका बिल्डिंग में भी इफेक्ट आए। और प्रशासन से हम यही अनुरोध करेंगे कि इन लोगों को जो भी क्षति है वो प्रशासन आके देखे और वो क्षति उठाने की कोशिश करे। तो दर्शकों एक बार फिर बता दें, जो आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, हम बता दें ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं माटीगढ़ा सीशू डांगी इलाका, जाने इसे जो महानंदा झनकार पुल है वहाँ ठोकर के नाम से भी इस इलाके को जाना जाता है। और यहाँ पर रात के 10 बजे एक ट्रक अनियंत्रित हो जाता है और कई दुकानों सहित एक बिल्डिंग को भी क्षतिग्रस्त करता है। आपसे ये भी बता दें, स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो ड्राइवर था वो नाबालिग था या 16-17 वर्ष का था और उसने बुरी तरह शराब पी रखी थी, ऐसा आरोप लगाया गया है। और ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, आपसे बता देता हूँ। लेकिन संजोग की बात ये रही कि वक्त रात का था, इस वजह से बड़ी दुर्घटना नहीं घटी। हाँ, क्या बोले? घर का मालिक से बात। आइए, घर के मालिक हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? अभिजीत सिंह। आपके घर ही है? जी सर क्या हुआ था? एक्चुअली हम लोग सबको यहाँ से घर में गए, एक ट्रक आके पूरा वो कोना से लेके इधर से एकदम चारते वो घर तक तोड़ दिया। तो इस समय सारी दुकानें बंद हो चुकी थी? सारी दुकानें बंद हो गई। ऐसे नॉर्मली दुकान में हम लोग का देरी से बंद होता है। कल सबको ही चला गया। कल जल्दी हो गए तो बच गए, कल बच गए, नहीं तो जान माल का भी नुकसान हो सकता था। हम लोग यहाँ पर खुद खड़े थे, हम यहाँ पर गेट लगाने के लिए आए, गेट लगा के गए ऊपर। 10 मिनट का अंदर ये केस हुआ। यहाँ पर 4 दुकानें और उधर का उनका मकान और वो दुकान। पुलिस आई थी रात को, एक करीब 10 तो हो ही रहा था, 10 का केस है, कहानी है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये मोड़ है, भविष्य में भी इस तरह की घटना ना करे, हो सकता है। नहीं, यहाँ पर एक्चुअली देखिए, यहाँ पर तो हज़ारों गाड़ी चलता है, हमेशा चलता है, ये तो रनिंग रोड है। यहाँ पर एक्चुअल कल हुआ वो ड्राइवर था नहीं, छोटा 2 बच्चे थे, 2 लोग। हाँ, एवरेज उसका एज होगा करीब 14-15 साल का। वो लोग चला रहा था। देखिए दर्शकों बता दें, आपसे आरोप उठ रहे हैं कि 14-15 साल के ये बच्चे बोले गाड़ी चला रहे थे। तो अगर ऐसा है तो बहुत चिंता की बात है। और ये भी आरोप उठा है कि उन्होंने शराब पी रखी थी, ऐसा भी आरोप पूरा शराब ड्रग लिया हुआ था। बताइए, छोटे बच्चे गाड़ी चला रहे थे और शराब पी रखी थी, बहुत बड़ी दुर्घटना और भी घट सकती थी। जी बिल्कुल, ये इस बिल्डिंग के मालिक हैं सर, आपने नाम बताया? अभिजीत सिंह। तो इनका कहना है और स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि 14-15 साल के बच्चे थे, इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे थे, ऊपर से उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, उन्होंने नशा ले रखा था। तो आप सोचिए कि अगर ये घटना दिन के समय के होती या फिर 7-8 बजे होती तो बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घट जाती, क्योंकि ये सीशू डांगी का मुख्य बाजार है। सीशू डांगी का ये मुख्य बाजार है। यहाँ पर पूरी भीड़ भाड़ रहती है, चारों तरफ दुकानें हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर बात है कि 2 नाबालिग इतने बड़े ट्रक को चला रहे हैं और साथ ही यहाँ पर मौके पर ही 5-6 दुकानों का
नुकसान हो चुका है। और अगर सारे नुकसान की अगर हम गणना करें तो कितना नुकसान हुआ ये बताना फ़िलहाल तो मुश्किल होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि सभी दुकानों को पकड़े तो लाखों का नुकसान है। हालांकि ये सौभाग्य की बात रही कि किसी प्रकार के जान माल के हानि की खबर नहीं है, किसी के घायल होने की खबर इस दुर्घटना में नहीं है। तो दर्शकों, ये सीधी तस्वीरें आपने देखी सिलीगुड़ी संलग्न माटीगढ़ा शिशुडांगी इलाके से। और यहाँ पर गत रात्रि को ही 10 बजे के करीब एक बड़ा ट्रक आता है और उसके दुर्घटना में 5 दुकानें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। एक जो बिल्डिंग है उसका भी पिलर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन सौभाग्य की बात रही कि रात के 10 बजे थे, इलाका सुनसान था, इसलिए किसी व्यक्ति के घायल होने अथवा जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने जो ट्रक है और उसके जो आरोपी ड्राइवर है वो भी नाबालिग बताए जा रहे हैं, उन्हें फ़िलहाल हिरासत में ले लिया है और मामले की छानबीन कर रही हैं। तो आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।